तो कल देश आजादी का 75वां जश्न मनाने जा रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारी है। पटना का गांधी मैदान भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का गवाह बनने के लिए सज धज कर तैयार है। सज धज कर तैयार है पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जो 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह का गवाह बनेगा। मुख्य राजकीय समारोह इसी ऐतिहासिक मैदान में होना है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करेंगे। पूरी तैयारी कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर की गई है। कोरोना को देखते हुए आम लोगों को राजकीय समारोह में भाग लेने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री की ये जगह है, ठीक इनके बगल में डिप्टी सीएम जो है उनके लिए व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनके लिए, जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो कार्यकारी सभापति हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, सभी लोगों के लिए, जो मंत्रीगण हैं उनके लिए बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में देखिए जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर जो बैठने का अरेंजमेंट है उसको सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं। और व्यवस्था इसी तरीके से की गई है कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका हर हाल में पालन हो। जाहिर है इतना बड़ा समारोह होने वाला है तो सुरक्षा भी चाक चौबंद है। स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है। इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी वर्ष से हम सब अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वाधीनता दिवस हमारे लिए पराधीनता से मुक्ति का त्यौहार है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट्र को भी विदेशी हुकूमत के दौरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े, परंतु भारत की विशेषता यह थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने तथा अन्य सभी राष्ट्र नायकों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही, साथ ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों और मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किए। अपने गणतंत्र की विगत 75 वर्षों की यात्रा पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यह गर्व होता है कि हमने प्रगति पथ पर काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि गलत दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए। अनेक परंपराओं से समृद्ध भारत के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की अद्भुत सफलता को विश्व समुदाय सम्मान के साथ देखता है। प्यारे देशवासियों, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा है। हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक, प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है।
मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूँ कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे, लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है। हालांकि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार करने का कठिन काम संपन्न कर लिया। इसलिए इस वर्ष के आरंभ में हम सब विश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। फिर भी कोरोना वायरस के नए रूपों और अन्य अप्रत्याशित कारणों के परिणाम स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूँ। यह वायरस एक अदृश्य व शक्तिशाली शत्रु है, जिसका विज्ञान द्वारा सराहनीय गति के साथ सामना किया जा रहा है। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। एक बार फिर हम अपने सामूहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। कोविड की दूसरी लहर से हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ा है। सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए। देश के नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों ने सक्रिय योगदान किया। इस असाधारण अभियान में कई देशों ने उदारता से अनिवार्य वस्तुएं उसी तरह साझा की जैसे भारत ने बहुत से देशों को दवाइयाँ, उपकरण और वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। इस सहायता के लिए मैं विश्व समुदाय का आभार प्रकट करता हूँ। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और अब हमारे अधिकांश देशवासी राहत की सांस ले रहे हैं। अब तक के अनुभव से यही सीख मिली है कि अभी हम सबको लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। तो आप सीधे सुन रहे थे राष्ट्रपति का संबोधन और पूर्व संध्या पर जो बातें उन्होंने कही, खासकर देश किस तरीके से इस सीमित संसाधन के तहत लड़ रहा है कोरोना जैसी महामारी से, उसका जिक्र किया। हम आगे बढ़ेंगे इसका जिक्र किया। ओलंपिक में जो पदक विजेता हैं, जिस तरह से देश को गौरवान्वित किया है, उस बात का जिक्र किया और बड़े ही फख्र का विषय है कि राष्ट्रपति ने इन सभी बातों को अपने भाषणों में शामिल किया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस बार गांधी मैदान में 8 विभागों की ओर से झांकियां निकाली जाएंगी। इसे लेकर कलाकार झांकी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। दहेज प्रथा, बाल विवाह, जल जीवन हरियाली के अलावा इस बार खास आकर्षण स्वास्थ्य विभाग की झांकी होगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीका एक्सप्रेस तैयार किया गया है, जिसमें नाव पर सवार होकर वैक्सीनेशन करते स्वास्थ्य कर्मियों को दिखाया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बार पहली बार टीका एक्सप्रेस को दिखाया जाएगा और टीका एक्सप्रेस जो वैन है जो अभी गांव-गांव तक पहुंच रहा है, तो उस वैन को देख सकते हैं यहाँ पर झांकी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसे कलाकारों ने बेहतर ढंग से तैयार किया है। यानी अभी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर स्वास्थ्य कर्मी नाव पर सवार होकर वैक्सीनेशन करने पहुंच रहे हैं, उसे यहां पर दिखाया गया है। देखिए 6 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर 2021 तक सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसे इसमें दिखाया गया। इस पर कल स्वास्थ्य कर्मी सवार रहेंगे और किस तरह से आशा कार्यकर्ता, ANM कार्यकर्ता जो हैं, जो वैक्सीनेशन अभियान में जुटी हुई है, उनको यहां पर दिखाया जाएगा। जरा हम बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं जो नोडल अधिकारी हैं, क्या कहेंगे अभी जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसको लेकर जो झांकी निकाली जाएगी, कितना? देखिए ये तो लमसम 80% तैयार हो चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन से तो आप लोग सभी को परिचित हैं। बस इसी चीज को दिखाया गया है कि कोविड टीकाकरण जो 6 करोड़ का जो हमारा अभियान चल रहा है, उसी अभियान को हमारा इसमें दिखाया गया। कोविड जनरली आपको बहुत जगह आपको 9 to 9 चल रहा है, 24 घंटे का कोविड टीकाकरण चल रहा है और बहुत दुर्गम क्षेत्र जहां बाढ़ प्रभावित है वहां पर जाना सरल नहीं है। उसके लिए हम लोग का ये नौका पर टीका अभियान भी चलाया गया है, ताकि वहां के लोग को भी टीका की सुविधा, कोविड टीकाकरण की सुविधा दी जा सके। जो कंपटीशन है उसमें स्वास्थ्य विभाग बाजी मार पाएगा, क्योंकि आपका नया जो एकदम संभावना तो पूरा है, संभावना क्या यकीन है रखा गया एकदम। चूंकि देख रहे हैं आप, हमारा झांकी भी देखिए, झांकी देखिए, सही में ये कारगर भी है। बाजी मारेंगे एकदम, क्यों नहीं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन। बिल्कुल, तो हर विभाग का प्रयास होता है कि झांकी में हम टॉप करें, तो स्वास्थ्य विभाग का भी प्रयास है कि इस बार टीका एक्सप्रेस के जरिए लोगों को संदेश दें, जागरूक करें और उसके बाद हम टॉप करें। यही वजह है कि 8 विभाग के द्वारा झांकियां निकाली जा रही है। शराबबंदी अभियान से लेकर जो दहेज प्रथा है, जल जीवन हरियाली है, उसके साथ साथ टीका एक्सप्रेस को कल गांधी मैदान में दिखाया जाएगा। कैमरामैन दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। गंगा नदी में उफान के चलते राजधानी पटना के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं। दियारा इलाके के लोग बाढ़ के चलते घर बार छोड़ने को मजबूर हैं, तो वहीं प्रशासन की ओर से विस्थापितों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने से जुड़ी है। राजधानी पटना में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। दियारा इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। दीघा घाट पर जिला प्रशासन की ओर से लगातार 10 बम चलाए जा रहे थे, लेकिन गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद दीघा घाट के पास कई मकान डूबने के चलते स्थानीय लोगों ने 5 पंपों को जबरन बंद करवा दिया। पटना कैनाल का जो पानी है वो लगातार निकाला जा रहा है और पानी का फ्लो अभी भी देखिए पटना कैनाल में कितना है, पानी जो है वो लगातार निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी असुविधा की स्थिति आ गई है। जो 5 इलेक्ट्रिक पंप हैं उनको स्थानीय लोगों ने बंद करवा दिया है। दरअसल जो पटना कैनाल से पानी गंगा नदी में गिराया जा रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रिक पंप हैं उनकी वजह से गंगा में जो लगातार पानी का फ्लो बढ़ रहा है, उससे जो आसपास के घर हैं वो डूबने लगे हैं। पटना के कई घाटों के आसपास रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का बहाव तेज होने से दीघा से लेकर कंगन घाट डूब चुके हैं। हालांकि खतरनाक स्थिति के बीच पटना कॉलेज घाट पर कुछ युवक पानी में स्टंट करते नजर आए, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में न्यूज 18 अपील कर रहा है कि ऐसे गंभीर हालात में गंगा किनारे जाने से जरूर बचें। बात दानापुर की करें तो यहाँ दियारा इलाके में रह रहे लोग बेहद परेशान हैं। बाढ़ के चलते पशुपालकों को चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। व्यवस्था तो खाने पीने के लिए ठीक है, लेकिन माल को चारा बहुत कम मिल रहा है। क्या चाहते हैं? हमको चारा मिले, माल के दाना मिले, चोकर मिले। हालांकि बाढ़ के हालात के बीच पटना जिला प्रशासन की ओर से विस्थापित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, जहां लोगों को दोनों टाइम दाल चावल और सब्जी खिलाया जा रहा है। सामुदायिक किचन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की बेहतर व्यवस्था का दावा किया गया है।
व्यवस्था है। माता जी कब से यहाँ खा रही हैं आप? हम लोग तो लगते हैं 4 दिन 5 दिन हो लेना। 4 दिन से? 4, हाँ। दोनों टाइम आकर खाते हैं? हाँ, दोनों टाइम। अभी कल लेकिन छटपटा जाए भूखे एकदम रात के खैले घरीले रह जाता है। जाहिर तौर पर बाढ़ के हालात के बीच लोग परेशान हैं, तो प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है। दियारा इलाके के विस्थापित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन जरूर चलाए जा रहे हैं, लेकिन मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था भी बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर से, जहां एक पेड़ ने कई लोगों की जान बचाई है। यह तस्वीर हाजीपुर सदर अनुमंडल के हरवंशपुर की है, जहां जिला निबंधन और परामर्श केंद्र का ऑफिस भी गंगा के पानी में डूबा है। और ऐसे में कर्मचारी हर दिन नाव के सहारे ऑफिस जा रहे थे, तभी अचानक नाव पलट गई और नाव पर सवार सभी कर्मचारी एक पेड़ से लटक गए। इसके बाद चीख पुकार मच गई, सभी मदद की गुहार लगाने लगे। लोग सीने भर पानी में डूबने मदद के लिए चिल्ला रहे थे और इनकी आवाज सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिसके बाद हादसे के शिकार लोगों की जान में जान आई। अगर मौके पर शीशम का ये पेड़ नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अरे बाप, टूटा है ऊपर में ढेर सर, टूटा है सर, टूटा है। अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर हादसे के वक्त मची चीख पुकार से जुड़ी है, जबकि दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब टीआरसीसी के कर्मचारी रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए नाव पर सवार होकर निकल रहे थे। 2 तस्वीरें एक साथ। हालांकि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पेड़ ने जान बचाई है सभी की। अरे बाप, टूटा है ऊपर में ढेर सर, टूटा है सर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।